हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज C206 सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी लास्ट 2-3 टर्म में जो फॉर्मूले पढ़े गए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाइड बाई 100। थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले पुराने फॉर्मूले का रिवीजन जरूरी है। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे अपन वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से बल्क यूनिट वेट गामा इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, और इसको जैसे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में इसको यूनिट वेट होता है। और अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन टोटल वेट। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकालना है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और अगर सैचुरेटेड निकालना है तो वेट अपॉन वॉल्यूम फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन मींस एयर वॉइड 0 होनी चाहिए। और सबमर्ज यूनिट वेट निकालना है तो सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू, जहां पर गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एक ये भी किया था कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में डेंसिटी में चेंज करना है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी G equal to unit weight of soil solids upon unit weight of water. G equal to gamma S upon gamma W. दूसरा पढ़ा था void ratio E equal to volume of voids upon volume of solids. और porosity equal to volume of voids upon total void. void ratio हो गया volume of voids upon volume of solids, और पोरोसिटी हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इन दोनों में के बीच में रिलेशन देखा था, तो E इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n और n इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस। इसके आगे देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 और 100% हो जाएगी। और अगर परफेक्टली ड्राई सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR की वैल्यू 0 हो जाएगी। परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। एयर कंटेंट AC इक्वल टू VA अपॉन VV, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ। और एक पढ़ा था डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी ID इक्वल टू E max माइनस E अपॉन E max माइनस E। ये हो गया डेंसिटी इंडेक्स। फॉर्मूला डेराइव किया था E WG और SR में रिलेशन, तो E इक्वल टू WG अपॉन SR। E इक्वल टू WG अपॉन SR, ये फॉर्मूला डेराइव किया था। दूसरा किया था
ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी -1। एक फॉर्मूला और डेरिव किया था गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इस फॉर्मूले से ये भी निकाला जा सकता है कि गामा अगर सैचुरेटेड निकालना है तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस आर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। और ड्राई डेंसिटी निकालनी है, ड्राई डेंसिटी का मतलब हो गया एस आर इक्वल टू 0, तो गामा डी इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जो पहले ऊपर का फॉर्मूला डेरिव कर ही चुका है। सबमर्ज डेंसिटी निकालनी है तो गामा डैश, तो सबमर्ज डेंसिटी इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये रखेंगे फॉर्मूला गामा सैचुरेटेड वाला, तो ये आ जाएगा जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। और एक और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला डेरिव किया था गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये सारे फॉर्मूले का अपन ने रिवीजन देख लिया। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन, इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को लैब में या फील्ड में कैसे निकाला जाता है उसको देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। Determination of index properties. Determination of index property। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाता है वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। वाटर कंटेंट में जो सिंपल मेथड है वो है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं कि एक ओवन होता है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल में रखा जा सकता है। नॉर्मली जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। तो एक सॉइल सैंपल लिया जाता है जिसका कि अपन को वाटर कंटेंट निकालना है। तो सबसे पहले उस कंटेनर में गीली मृदा जिसका वाटर कंटेंट निकालना है वो रख देते हैं और उसको ओवन में रख देते हैं। ओवन में लगभग 24 आवर्स तक, या जब तक ड्राई नहीं हो जाए पता है, तो टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, या और ओवन से नहीं करके सन ड्राई से भी ड्राई किया जा सकता है। और फिर ड्राई होने के बाद उसका वेट ले लिया जाता है और फिर एक खाली लीड का वेट ले लेते हैं। सपोज ये खाली लीड का वेट M1 है और जो ओवन से रखने से पहले उसका वेट M2 है, और
ड्राई होने के बाद M3 है, तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर आएगा M2 माइनस M3 से अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल आएगा M3 माइनस M1 से, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इससे अपन ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकाला जा सकता है। दूसरे मेथड्स होते हैं सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, जैसे दूसरा एक और करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, CaC2। तो ये फील्ड में निकाला जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लगभग 6 ग्राम लेते हैं, और 6 ग्राम ही सॉइल सैंपल लेते हैं, और उनको एक कंटेनर में मिक्स किया जाता है, और उसके अंदर स्टील बॉल्स होती हैं। स्टील बॉल्स से उसकी 5 से 10 मिनट तक सेकिंग करते हैं। सेकिंग करने से जो सॉइल में वाटर कंटेंट होगा वो कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाएगा, और उसको एसिटिलीन गैस को जो प्रेशर गेज से मेजर करके उसका वाटर कंटेंट निकाला जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड है वो सॉइल के वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये CaO बन जाएगी और प्लस एसिटिलीन गैस बन जाएगी। तो ये एसिटिलीन गैस है वो उस प्रेशर को मेजरमेंट के लिए काम में आता है, और इसे अपन वाटर कंटेंट निकाल जा सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है पिक्नोमीटर मेथड, जो लेबोरेटरी में यूज किया जा सकता है। पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर मेथड्स में क्या होता है, एक ग्लास का जार होता है और उसके ऊपर ब्रास की एक कॉनिकल केप है। ये ग्लास का जार होता है, और इसके ऊपर ब्रास की एक कॉनिकल कैप होती है, और इसके ऊपर हल्का सा एक 6 mm डायमीटर का होल होता है, और या रबड़ वाशर से लगाकर स्क्रूइंग से कसा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लिया जाता है। तो ये सपोज ये एम्प्टी पिक्नोमीटर है, तो इसका मास निकाल लिया जाता है M1। इसको बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई कर दिया जाता है, और उसके बाद इसका मास M1 निकाला जाता है। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इन पिक्नोमीटर में जो गीली मृदा है, वेट सॉइल, वो 200 टू 400 ग्राम सॉइल सैंपल डाल देते हैं, और उसके बाद उसका मास M2 निकाला जाता है। तो ये जो है वो वेट सॉइल है, और लगभग 200 टू 400 ग्राम यूज में लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इस पिक्नोमीटर में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वो टॉप तक वाटर भरा जाता है, ये सॉइल और ये वाटर और ये सॉइल। फिर इसका मास M3 लिया जाता है। तो वाटर भरते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि एक स्टील की रॉड से उसको सेट कर लिया जाता है जिसमें कोई एयर बबल्स उसके अंदर नहीं रह जाए, और उसको ब्रास के कॉनिकल कैप के टॉप होल तक भरा जाता है, और
उस भरने के बाद बाहर से ड्राई करके M3 मास ले लिया जाता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि पिक्नोमीटर को एम्प्टी कर देते हैं और फिर उसमें ओनली एंड ओनली वाटर भरा जाता है। ओनली वाटर, टॉप तक वाटर भरा जाता है। इसका मास M4 लीजिए। तो अपन ने पिक्नोमीटर से टोटल 4 मास लिए हैं। M1 एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट, M2 जो गीली मृदा प्लस पिक्नोमीटर, और गीली मृदा कितनी डालेंगे, जस्ट हाफ से कम भरा हुआ होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 ग्राम। और उसके बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाता है उसमें वाटर में डाल देते हैं और स्टील रोड से हिलाकर एयर बबल्स को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसका मास M3 ले लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पिक्नोमीटर को कंप्लीटली खाली कर देंगे और उसके बाद ओनली पिक्नोमीटर प्लस वाटर M4 ले लिया जाता है। तो इससे अपन जो 4 मास लिए M1, M2, M3, M4, इससे अपन क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। तो वाटर कंटेंट जो निकालने का फॉर्मूला है वो ये होगा, W इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो W इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4 मल्टीप्लाइड बाई G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये तो हो गया पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट निकालने का। अब पिक्नोमीटर से जो एक टर्म्स आ रही है G, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी पिक्नोमीटर की सहायता से निकाला जा सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सॉइल लेंगे जिसका वाटर कंटेंट अपन ने निकाला है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिक्वायर्ड होगी तभी वाटर कंटेंट निकाला जा सकता है। तो जो इसके स्टेप्स में एक हल्का सा चेंज है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप M1 एज इट इज, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट ले लेंगे, मास ले लेंगे M1। अब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो वेट सॉइल की जगह ड्राई सॉइल लेंगे, वेट सॉइल की जगह ड्राई सॉइल लेंगे। तो ड्राई सॉइल 200 to 400 ग्राम ले लेंगे या हाफ से कम, और उसका मास M2 निकाल लेंगे और रिमेनिंग स्टेप सेम रहेंगे। अब जो M3 निकालेंगे, वो जो ड्राई सॉइल ली गई है उसके अंदर वाटर फिल कर देंगे, कॉनिकल कैप के टॉप तक वाटर फिल करने के बाद मास M3 निकाल देंगे और फिर एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस वाटर फिल कर देंगे और वो M4 सेम रहेगा। तो इससे अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी G निकाल सकते हैं। तो G हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर की सहायता से निकाला जा सकता है। तो पिक्नोमीटर से दो निकाला जा सकता है, वाटर कंटेंट एंड उसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तभी वाटर कंटेंट उस सॉइल का पिक्नोमीटर से निकाला जा सकता है। तो पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हुए क्या चेंजेज है कि सेकंड स्टेप में गीली मृदा की जगह सूखी मृदा लेंगे, वेट सॉइल की जगह ड्राई सॉइल। तो M1 निकालने का सेम स्टेप है एम्प्टी, M2 ड्राई सॉइल लेते हुए पिक्नोमीटर के साथ, M3 ड्राई सॉइल पिक्नोमीटर प्लस वाटर, M4 पिक्नोमीटर प्लस वाटर। तो इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया G इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4। तो इसके साथ तो इससे अपन पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट दोनों निकाला जा सकता है। अब अपन नेक्स्ट टर्न पर करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। धन्यवाद।